हमारे अरविंद घोष जब 10 साल के थे तब उनके पिताजी इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। उस जमाने में चर्चा थी कि भारत भूखों का देश है, गरीबों का देश है, नंगों का देश है, यहाँ कोई विद्या पढ़ाई नहीं है। तुम्हारे बंगाल के बड़े बड़े राजघराने जितने थे, राजवाड़ी, सब ने अपने बच्चों को विदेश पढ़ाया। कोई उन्नति नहीं इस देश में। लेकिन जब वो पढ़ लिख करके बैरिस्टर बन गए, एक बार उनको भारत आना पड़ा। हालांकि पिताजी ने कहा था आना मत कभी भारत, इंग्लैंड में रह के कमाइए। एक बार आए, बड़ोदरा के एक होटल में रुके और रात में उनको श्रीमद् भगवत गीता आता है। ऐसी पन्ना उन्होंने खोला, पढ़ने लगे, सुबह तक पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद अपने पिताजी को उन्होंने पत्र लिखा, पिताजी आपने कहा मृत्यु वाली विद्या हमें पढ़ा ली, जो धन दौलत पैसा नाम इज्जत हम कमाएंगे सब तो मर जाएगा। अब मैं बिल्कुल विदेश नहीं जाऊंगा, जो गीता में है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। बाहर की उन्नति पूरी दुनिया में है, पर अंदर की उन्नति भारत में है। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके पांडुचेरी बसाई अपने इंडिया में, ऑरविल बनाया, करोड़ों लोगों को गीता से जोड़ा और ईश्वर से सीधा संपन्न करवाया। तो जरूरी है, बाहर की उन्नति बहुत बड़ी चीज है, बढ़िया है, लेकिन अंदर की उन्नति अति बढ़िया है। बाहर का उन्नत देश है, बहुत खुशी है हमें, लोग चांद तारों पर उतर रहे हैं, पर अंदर की भी उन्नति होनी चाहिए ना। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में बसा है वो भी तो तुम्हारे में आकर है। हम चांद देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, हाँ? लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती है, पर सच ये है कि पास रहते हैं मगर बात नहीं होती है। नारद जी भी दुखी हो गए। उसके बाद नारद जी ने कहा क्या बताऊं, मैं वृंदावन धाम गया, वहां जमुना के किनारे एक सुंदर स्त्री को मैंने देखा जो रो रही थी। 2 बूढ़े पास में सो रहे थे और उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। महात्मा जी रुकिए, मेरी चिंता दूर कीजिए। मैं रुका, ज्यादा नहीं बताते हुए उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, इमऊ में तनयो मतौ, ये मेरे 2 बेटे हैं ज्ञान वैराग। काल योगे न जर्जरो, समय की मार से बूढ़े हो गए। बढ़िया हुआ महाराज जी हमको। नारद जी ने कहा तू कौन है? का उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्ध कर्णाटके गता। दक्षिण भारत में भगवान पद्मनाभ के चरणों से भक्ति कहती मेरा जन्म। मेरे पति भगवान पद्मनाभ विष्णु नारायण। उत्पन्ना द्रविड़ वृद्ध कर्णाटक, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचिल क्वचिल महाराष्ट्र, कहती कभी कभी मैं महाराष्ट्र में भी आई। आपके गांव का नाम भागवत जी में महाराष्ट्र, राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र क्यों है तो आप तो जानते ही भैया, आपसे थोड़ी कोई छुपी हुई बात है। संत नामदेव जी ने घर में अपने एक काम करने वाली रखी, नाम थी जानाबाई। सब लोग जानते हैं आप लोग। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना। और नामदेव जी सत्संग करते थे। सुनते 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 विठल में इतना प्रेम हो गया कि एक पल भी विठल के बिना रह नहीं सकती, एक पल नहीं रह सकती। आपके गांव में बिजली खंभों से आई है, इसी तरह जिसके जीवन में भगवान आते हैं संतों से आते हैं। जानाबाई को तो जानते हैं आप लोग, रोज कथा सुननी चाहिए। अब बर्तन धोना मांजना उसके लिए पूजा हो गई। इतना प्रेम से सारा काम करे, सारा काम करे। संत पधारे, रात भर कीर्तन हुआ, आनंद लिया। सुबह उठने में देर हो गई, आज पूरा काम पड़ा रह गया। हेमरथी आप जानते ही हैं, किनारे पर जहां भगवान विठल निवास करते, वस्त्र धोने के लिए गई, लेकिन याद आया कि मैं पूजा का काम छोड़कर आ गई। उसी समय बुढ़िया माई आई। कथा ज्यादा विशेष है, आप लोग सुनते हैं। और बुढ़िया माँ ने आके कहा, ले तेरा कपड़ा मैं धो देती। कमाई तूने तो मेरे मन की बात कर दी, बस मैं यो गई हूँ। गई जाकर ठाकुर जी का काम करके आई तो क्या देखा, कपड़े धो चुके हैं, सूख चुके हैं और बुढ़िया माई जा चुकी। चरण चिन्ह दिखाई दिए, वो तो विठल भगवान के हैं। प्रेमियों, इसलिए राष्ट्र नहीं, अरे बोलो महाराष्ट्र। संत तुकाराम जी को लेने के लिए साक्षात भगवान नारायण पधारे। तुकाराम जी का शेष शरीर वैकुंठ गया। गरुड़ धरती पर उतर नहीं सकता, पीपल पर भगवान उतरे। और पीपल के हमने भी दर्शन किए हैं, जहां आज भी उस वृक्ष में कंपन होता है जिस दिन भगवान तुकाराम जी को लेकर गए। इसलिए महाराष्ट्र। पर एक क्वचित क्वचित शब्द क्यों दे दिया बीच में, कभी कभी महाराष्ट्र इसलिए दे दिया। लगता है बम्बई में हमारी 100 से ज्यादा भागवत हुई होगी। 80 से शुरू की थी दशक में हमने वहां कथा, लेकिन वहां क्वचित क्वचित समझ में आता है। कथा समाप्त होते ही बस भक्ति भी समाप्त हो जाती है। कथा समाप्त, भक्ति भी समाप्त। 24 घंटा रंगत बनी रहे, 24 घंटा रंग में डूबे रहे, ये कोई कोई महापुरुष निकल पाता है। नहीं तो भागवत समाप्त, चलो भाई आज छूटो, चलो कल से घर का काम करेंगे। जिस रंग में आप रंगे रहे और रंग सब समय आप पर बना रहे। गोविंद स्वयं रंगरेज बनकर के तुम्हें ऐसा रंग दे। इसलिए भागवत में शब्द आ गया, कभी कभी महाराष्ट्र में। पूजा समाप्त के साथ भक्ति समाप्त मत करो, यात्रा समाप्त के साथ भक्ति समाप्त मत करो। रोज मन से यात्रा करो। केवल एकादशी आषाढ़ में जाकर के विठल के दर्शन करने ऐसे नहीं है, हृदय से दर्शन करो। यात्रा रोज होनी चाहिए आपको। महाराष्ट्र में भगवान बहुत सन्निकट है, पास में है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे
गुर्जरे जीर्णता। भक्ति माता कहती है गुजरात में हम बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बूढ़े हो गए। प्रेमियों, भक्ति माता गुजरात में बूढ़ी हो गई। मतलब गुजरात का आदमी थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो जाए ना, उसके बाद कहता कुछ नहीं है बस। हाँ, भक्ति भक्ति सब ठीक है। भक्ति नो मार्ग छे सूरानो, नहीं कायर नो कामरे। भक्ति तो सुनो का काम है। बस बाबा जी बनो, बैरागी बनो। क्या कर्म से लेन, क्या धर्म से लेन, ऐसी वृत्ति रखता है। भक्तमाल में लिखा है गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात पाप में लगा हुआ एक प्रदेश था, लेकिन एक संत नरसिंह मेहता ऐसे हुए जिन्होंने पूरे गुजरात को भगवान के रंग में रंग दिया। एक संत ने ज्योत जगा दी।